फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था इंटरचेंजिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। कल हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंस बनाए थे। आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग असर्टिव सेंटेंसेस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हमारे बोर्ड में भी ऐसे सेंटेंस आए हैं कि हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज किया है और असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज किया है। तो कल हमने जो रूल्स पढ़े थे, आज हम उन्हें उल्टा करेंगे। देखें, फर्स्ट सेंटेंस देखें। जैसे हमारा जो कल हमने एक्सक्लेमेटरी से बनाए, तो आज हम पहले असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे, क्योंकि आज हम असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे। तो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल डे। इट इज वेरी ब्यूटीफुल डे। अब इसे बदलना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इसे देखें आप, तो इसमें कल हमने जब एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदला था, तो वेरी आता है या तो सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हुआ हो या व्हाट से स्टार्ट हुआ हो। अब इस सेंटेंस में देखें, केवल वेरी दिया है, तो ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी वाला, ये सेंटेंस आपका हाउ से स्टार्ट होगा। हाउ, और इसके बाद वेरी के बाद जो आता है उस एडजेक्टिव को लगा देते हैं। तो हाउ ब्यूटीफुल डे इट इज, और यहां लगा देते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब आप ये कहेंगे कि हमने ये वेरी था, इसे व्हाट में क्यों चेंज नहीं किया है, हाउ में ही क्यों किया है। तो इस सेंटेंस में आप देखें कि वेरी तो आया है, लेकिन ए का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर ए आ जाता तो हम उसे व्हाट से स्टार्ट करते सेंटेंस को। फिर तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल डे, हाउ ब्यूटीफुल डे इट इज, इसे कर देंगे। थर्ड में, यदि आपके असर्टिव सेंटेंस में कोई दुख वाली बात हो, खुशी वाली बात हो, जैसे इट इज जॉयफुल दैट हरी could win the prize। हरी could win the prize। तो इस सेंटेंस में आपको एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। इट इज जॉयफुल, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। दैट हरी कुड विन द प्राइज, कि हरी इनाम जीत सका। अब अगर इट इज जॉयफुल आए तो उसे हम चेंज कर देते हैं हुर्राह में, और हुर्राह आ जाए तो उसके तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। दैट खत्म हो जाता है, सेंटेंस बचा हरी कुड विन द प्राइज, वो इसके बाद में तुरंत लिख देते हैं हरी कुड विन द प्राइज।
तो इट इज जॉयफुल दैट हरी कुड विन द प्राइज। सेंटेंस बना हुर्रा हरी कुड विन द प्राइज। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे सेंटेंस में किस प्रकार का भाव निकल रहा है, सेंस क्या है इसका। अब सेंटेंस अगर होता इट इज वेरी सैड दैट हिज फादर डाइड, ये सेंटेंस होता। तो इट इज वेरी सैड है, इसे भी हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते समय एलास में चेंज कर देते, एलास, और इसके बाद आता मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एलास हिज फादर डाइड। अब चेंजिंग क्या हुई, इट इज वेरी सैड आ गया, दैट खत्म कर दिया था, क्योंकि जब एक्सक्लेमेटरी से बनाते हैं तो कंजक्शन हम अपनी तरफ से लगाते हैं, तो जब इसे चेंज करेंगे तो कंजक्शन हटा देंगे, तो कंजक्शन के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसे हम एलास, ब्रेवो, हुर्रा इनके तुरंत बाद रख देते हैं। तो इस तरह से हम अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा आपको भ्रम में डालने वाला हो, जैसे अब एक चीज का ध्यान रखें वैसे सामान्य रूप से कि यदि वुड आया हो या फिर ओ आया हो या ओ हो, इनके बाद सामान्य रूप से हम दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि इफ का प्रयोग हुआ हो तो दैट नहीं लगाते हैं। तो ये सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो हम देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें चेंज करते समय हम इसी के अनुसार चलें। कई बार ऐसा होता है, जैसे सेंटेंस है आई विश दैट, आई वर ए बर्ड। तो इस सेंटेंस में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो बनाएंगे तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं आगे आई विश है और पीछे आई वर है। अब आई विश को यदि आप वुड से चेंज करते हैं, ओ से चेंज करते हैं, ओ से चेंज करते हैं तो आप दैट लगाएंगे, जैसे वुड या ओ दैट आई वर ए बर्ड। और यदि इस सेंटेंस को इफ ओनली से स्टार्ट करते हैं, इफ ओनली आई वर ए बर्ड, तो ये हो जाएगा। फिर इसके साथ सामान्य रूप से हम दैट का यूज नहीं करते हैं। तो कई बार हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इसको चेंज करेंगे तो यहां क्या लगना चाहिए। तो इसे जब हम चेंज करते हैं तो इन चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, दैट नहीं लगाते हैं। और सेंटेंस बदलते समय हम ये देख लेते हैं कि यदि इट वाला है, इट इज वेरी सैड है, इट इज वेरी जॉयफुल है, इट इज वेरी प्रेज वाला है, जैसे इट इज प्रेज वर्दी है या इट इज जॉयफुल है, तो सेंटेंस को देखकर ही हम समझ जाते हैं कि इसमें किसका सेंस है। यदि वहां पर अप्रूवल का सेंस है तो हम ब्रेवो लगा देते हैं, यदि वहां हैप्पीनेस का सेंस है तो राह लगा देते हैं, यदि वहां पर सौरो का सेंस है, ग्रीफ का सेंस है तो वहां पर एलास लगा देते हैं। तो आप लोग जब भी सेंटेंस करें, सेंटेंस करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा जो सेंस है
उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड होना चाहिए। अब सेंस वहां पर हैप्पीनेस का है और आपने एलास लगा दिया तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस आपका अप्रूवल का है और आपने एलास लगा दिया तो भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। तो इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते चलें अच्छी तरह से। थैंक यू।